पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। जोर लगाया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हराने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी अवाम जिसके अंदर शऊर आ चुका है, जिसको इमरान खान ने शऊर दे दिया है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अब बदलता हुआ इंशाल्लाह पाकिस्तान होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका की आंखों में आंखें डालने वाला पाकिस्तान बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूं और आज गुजरांवाला में सियासी तौर पर जिस हलके को डिस्कस किया जा रहा है वो है सूबाई हलका 61। वहां पर 10 के करीब उम्मीदवार थे जिनका ताल्लुक ख्याली से था, लेकिन इसके बावजूद वहां पर राना नज़ीर अहमद खान जो कि कामोकी के रिहायशी थे और उस वक्त वो उम्रे पर थे जब उनको टिकट मिल गई। हम यहाँ पर जो 10 के करीब जो उम्मीदवार थे उनमें से एक उम्मीदवार हमारे साथ रिजवान चीमा मौजूद हैं जो इस हलके में नाज़िम भी रह चुके हैं, चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़ा और आपने PP 92 जिस वक्त हल्का हुआ करता तो उस वक्त जमात इस्लामी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, जबकि उस वक्त जो इनके साथ जमात इस्लामी के MNA के उम्मीदवार थे उन्होंने 2300 वोट लिए थे और रिजवान चीमा साहब ने उस वक्त 7000 से ज्यादा वोट लिए। और आपने यहाँ पर गुजरांवाला बाबडा टाउन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जिसमें आपने 992 करीब वोट लिए हुए हैं। और यहाँ पर 992 का मतलब ये हुआ कि 1000 के करीब खानदान बाबडा टाउन का रिजवान चीमा के साथ है। और गुजरांवाला में एक वक्त था जब मेयर के इलेक्शन हुए, उस वक्त तने तनहा ये 2-3 दोस्त मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि डट गए। इनके एक उम्मीदवार को तईद कुनंदा को अगवा भी किया गया लेकिन ये खड़े रहे। उसके अलावा जब यहाँ पर अरकम खान इलेक्शन में खड़े थे तो उस वक्त इन्होंने, जबकि हुकूमत की तरफ से तमाम चेयरमैन के ऊपर पाबंदी थी कि वो आगे ना आए, उन्होंने FIR भी ली और अरकम खान का चीफ एजेंट बनकर सामने आए। रिजवान हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि इस हलके में उनके साथ क्या होने जा रहा है, बाहर से उम्मीदवार कैसे आया, आप इनसे पूछेंगे। रिजवान साहब एक तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप 10 लोग थे जो इलाके के लोग थे और ख्याली की सियासत जो है ना एक देहाती सियासत है, वहाँ पे बरादरी भी है और मकामी लोग को भी, मकामी शख्स को भी बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। पहले तो ये बताएं कि जो मकामी जो लोग थे जिनमें 10 के करीब उम्मीदवार थे, आप में से किसी एक को टिकट क्यों नहीं मिला? अब साहब ये तो ज़ाहिर क़यादत का फ़ैसला है, लेकिन जब ये फ़ैसला आया तो हर बंदा जो है, ये नहीं है कि कैंडिडेट जो है वो परेशान हुए, जो आम वोटर सपोर्टर थे इंतहा की जो परेशानी के अंदर मुब्तला हो गए कि ये हुआ क्या है हमारे साथ। क्या इस इलाके के अंदर कोई बंदा भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिसको टिकट दिया जाता? इम्पोर्ट की तो हम भी आवाजें जो हैं वो आप पैराशूटर कह रहे हैं, जो इमरान खान साहब कहते थे कि इम्पोर्टेड हुकूमत। अब सब ये पैराशूटर को करीब से हो ना तो फिर भी हम समझ लें कि कोई करीब से पैराशूटर उतर ही जाए। ये इतनी दूर से पैराशूटर कामों की कहाँ है, तहसील ही मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि तहसील इधर है, कोई सिटी के अंदर सदर के अंदर, कामों की तहसील है वो बड़ी दूर है। ये तो मैं समझता हूँ बड़ा ही जो है ना फैसला इसके अंदर बड़ा लोगों के अंदर इस तरह रिजवान साहब, ये जो आपके हल्के में जो आपके टिकट होल्डर थे MNA के अली अशरफ साहब, उन्होंने किसकी सपोर्ट की? वो तो खुद इस सूबाई हल्के में उम्मीदवार बन के आगे, हम उनसे पूछेंगे कि क्यों बने, लेकिन जब उनको पार्टी ने कह दिया कि आप नहीं हो सकते तो उन्होंने किसकी सपोर्ट की? आप जो 10 लोग थे आप में से। साहब मैं तो समझता हूँ कि 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मेरी सपोर्ट कर रहे थे। 3-4 नाम लेना जरा। वो उनके अंदर बाउकराम साहब कह रहे थे, मियां सरफराज महर साहब थे, एक बिल्कुल नया चंद दिन पहले सैयद महबूब आलम साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए उन्होंने तबदो जो कर रहे हैं की है। ये तो बिल्कुल ये लोग तो वो हैं जो बिल्कुल मेरे साथ जिनकी बात। आप जब से सियासत में हैं आप अली अशरफ मुगल के साथ हैं, तो क्या अली अशरफ मुगल साहब को बतौर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार के तौर पर आना चाहिए था? नहीं, ये देखो ये मैसेज बड़ा ही समझता हूँ कि गुजरांवाला के लिए बड़ा मैसेज गलत गया है कि देखें कि ये नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक फ़ज़ा है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, लेकिन ये पता नहीं अंदर का खौफ है जो उसको MPA पे ले आया। ये पता नहीं क्यों खौफ डाल लिया कि मैंने पे शायद कामयाब नहीं हो सकता, जबकि जिस तरह की अब अल्हम्दुलिल्लाह फ़ज़ा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ गुजरांवाला के अंदर भी है। जिस तरह के खान साहब ने इतने बड़े जलसे किए हैं, ये साबित किया कि गुजरांवाला की फ़ज़ा चेंज हो चुकी है। लेकिन न जाने क्यों ये जल्दबाजी में है कि फौरन मैं जो है साहब, अगर समझा जाए कि जो एक 73 में या 77 में जो भुट्टो साहब का जोर था
कहते थे भुट्टो साहब अगर किसी गधे को टिकट दे दें, किसी खंबे को दे दें, किसी पिलर को दे दें तो वो जीत सकता है। आज अगर हम कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी यही सूरत हाल है कि वो जिसको भी टिकट देंगे वो जीत जाएगा। तो अली अशरफ साहब जो कि एक बड़े सीट पर 2 दफ़ा लड़ चुके हैं, उनको क्या मसला हुआ? आप एक अरसा से उनके साथ हैं। आप साहब, ये मैं समझता हूँ कि ये कुछ कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ मुशावर, शायद इस दफ़ा हम तो नहीं इतने करीबी उनकी मुशावरत वाले लोगों के अंदर किचन जो होती कैबिनेट होती है, किचन किचन कैबिनेट कैबिनेट। के अंदर नहीं थे, लेकिन चंद दोस्त उनके थे जिन्होंने शायद इस तरह का मशवरा देकर ना, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने पाँव पे तलवारी जो है ना मार ली है। वो एक जो है ना मैसेज लोगों के अंदर के ये यार मुकाबला करने की इसके अंदर ताकत नहीं है। खान साहब का विजन जिस तरह के हारता उस वक्त इंसान है, जब अंदर से जो वो गिरता है या हारता है, हार मान लेता है, ये पहले ही हार मान लेनी, ये तो मैसेज ही लोगों के जो पास गया है ना वो गलत गया है। राना नजीर साहब अगर इस हल्के इलेक्शन लड़ेंगे तो आप बतौर उम्मीदवार, बतौर चेयरमैन इस इलाके के, आपने जमात इस्लामी जैसी ताकतवर जमात की आपने सियासत की है, क्या समझते हैं क्या बनेगा इस हल्के में? नवाज चौहान जीत जाएगा? अब साहब एक चीज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कह सकते हैं कि फ़ज़ा बहुत अच्छी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जो है कि बरादरीज़म, यहाँ पे जो है कि हमारा ख्याली ग्रुप है। है, मेन है ख्याली, जिसकी 4 से 5 यूनियन काउंसिल हैं, ये अहम किरदार अदा करता है, ना सिर्फ सुबह हल्के में। MPA के बल्कि MNA पे भी। ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना वोट जो है नवाज चौहान का मुंह तो होना ही जो है ना, वो मैं समझता हूँ ख्याली से कैंडिडेट है। मैंने पार्टी को कहा है कि उस वक्त तक शायद कामयाबी हमें नहीं मिल सकती जब तक हम ख्याली से कैंडिडेट, जरूरी नहीं मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन जब तक ख्याली से कैंडिडेट नहीं होगा उस वक्त तक मुकाबला नहीं हो सकता। एक देहाती कल्चर, लोग कहते हैं मियां अरकम एक अच्छा कैंडिडेट था पिछली दफा, लेकिन वो भी एक फजा लोगों के अंदर ख्याली के, क्योंकि मैंने ख्याली से देखे, मैंने इलेक्शन जीते हैं, ग्राउंड लेवल पे हूँ, दरमियान के अंदर मेरी यूनियन कौंसिल है, 32 इधर है, 34 उधर है, 36 मेरी दरमियान में यूनियन कौंसिल है। वहां पे मसला ही यही है कि लोग ये कहते हैं यार अपने कामों के लिए हम किधर जाएंगे, ख्याली को छोड़कर जाएं। वो चंदे के लिए तक नहीं जाना चाहते थे जब मियां अरकम थे। उनकी नाकामी की वजह ये बनी थी कि वो ख्याली से नहीं थे, वो चांदे के लिए या दूर से थे। अब तो कामों की है, मैं इस पे वो क्या कह सकता हूँ कि ये तो नजर आ रहा है कि हमें जो है ना नुकसान हो रहा जा रहा है। और मैं इसलिए ये नहीं कि हम फैसले पे जो भी पार्टी फैसला करेगी आमीन है, ज़ाहिर हम तरीके इंसाफ के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, लेकिन ये फैसला पार्टी के लिए नुकसानदेह है। एक सीट अगर कम हो तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं किरदार अदा जीतने के लिए कर सकता हूं तो मुझे अपनी आज से आवाज उठानी पड़ेगी इसको कामयाब करने के लिए कि आप हम अपना कैंडिडेट बदलें और ख्याली से कैंडिडेट लें जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो। खान साहब अगर ये फर्ज कर लें कि पार्टी टिकट विड्रॉ कर लेती है और आप जो 10 उम्मीदवार हैं जिसमें सरफराज साहब हैं, अफजल चीमा साहब हैं, आप हैं, रिजवान स्याह है, अमीर हमजा है, बाबर मुस्तफ़ा है, सैयद महबूब है, या किसी दोस्त का अगर मैं नाम भूल जाऊं तो माफ़ करे वो, तो अगर आप में से किसी 10 में से किसी को टिकट मिलेगी तो फिर क्या आप समझते हैं कि ख्याली का बंदा होगा तो जीतना आसान होगा? ये अफसर मैं फिर वही बात थोड़ी सी कर रहा हूँ कि ख्याली का मतलब ये नहीं है कि आप हाफसाबाद रोड वाले कैंडिडेट को उसके अंदर जो है करें, या मतलब शहरा रोड वाले को। ख्याली का कैंडिडेट मुसलसल जीत रहा है, आपने ख्याली के कैंडिडेट को हराना है, MPA का मुकाबला करना है, MPA को हराना है ना। तो मेन यूनियन काउंसिल 4-5 एक कैंडिडेट को वोट ले जाए, 4-5 यूनियन काउंसिल, 9 यूनियन काउंसिल है, 4-5 एक जो है वो सारा ख्याली वाला ले जाए, तो मुकाबला कैसे होगा? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ख्याली से कैंडिडेट जो है, जो 3-4 हैं, उन लोगों में से कैंडिडेट आएगा तो मैं समझता हूँ ना सिर्फ मुकाबला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ। फैक्टर क्या है, ख्याली का बंदा हो या यहाँ पर बरादरियां फैक्टर हैं या मजहब यहाँ पर फैक्टर है? कौन ज्यादा फैक्टर है जिसकी वजह से ख्याली का उम्मीदवार जीतता है या ख्याली के लोग हैं? अब सब उसका प्रैक्टिकली देखे, मैंने तो इलेक्शन MPA का भी लड़ा हुआ है, यहाँ पे बरादरियों का मुझे नज़र फैक्टर नहीं आया, जो है ना बिल्कुल क्लियर बात है। अगर बरादरियों का फैक्टर होता तो मियां सरफराज महर जो है वो 2013 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, वो 11,000 वोट ना लेता, एक ही बरादरी का कैंडिडेट था, वो तकरीबन 40-50 हज़ार के करीब वोट जो है नवाज चौहान के थे।
पीटीआई की टिकट पे 11,000 वोट बरादरी इतनी होने के बावजूद कैंडिडेट अगर बरादरी फैक्टर होती तो ना लेता, ज्यादा वोट लेता। बरादरियों का फैक्टर नहीं है, इलाके का फैक्टर है कि इलाके को अपने को तरजीह देते हैं कि हमारी अप्रोच ईजी हो, हम हमारे कैंडिडेट जो वो उसे मिलना आसानी के साथ हम मिल सके, वो करीबी करीबी हो। राना नजीर खड़ा होगा यहाँ पर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, राना नजीर के जीतने के कितने फीसद चांसेस हैं? ये आपसे आखिरी सवाल है। वो जीत सकते हैं या फिर ख्याली का बंदा जीतेगा? एक फेयर अपनी राय दें पार्टी इज़म से बालातर होकर। अब साहब बहुत मुश्किल है क्योंकि नवाज चौहान बेबरकर है, ज़ाहिर है लोगों के साथ राब्ते हैं, और जो है ना बहुत मुश्किल नज़र आता है क्योंकि बाहर का कैंडिडेट और इतनी दूर से कैंडिडेट का तो सोचना भी मैं समझता हूँ कि मुश्किल है कि वो अरमान जीत भाई सकते। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक आपने यू। रिजवान चीमा साहब की बात सुनी कि यहाँ पर जो ख्याली का बंदा होगा वही जीतेगा। राना नज़ीर साहब चूँकि 2 दफ़ा का मुकीम में उनका बेटा भी वो MNA रह चुका है। लोगों का गुमान यह है कि अगर ये ख्याली के लोग, ख्याली के बाहर के उम्मीदवार जैसे अरकम खान को उन्होंने नहीं जितवाया, तो आज इस दौर में जबकि PTI के जीतना इंतहाई आसान है, ऐसे में यहाँ के लोग, यहाँ की क़यादत, यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो समझते हैं कि अगर यहाँ पर आउटसाइडर को लाकर खड़ा किया तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। इजाज़त दीजिएगा, एक नए जो इस हल्के के उम्मीदवार हैं उसके साथ हम आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।